हेलो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन गाइड चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बुक्स एंड ऑथर्स का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने 45 क्वेश्चंस किए हैं, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीएस का। आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें बुक्स से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना वास्ट टॉपिक है कि इसे एक या दो वीडियो में नहीं, इसलिए हमें 4 वीडियो में कवर करना पड़ेगा। ये सेकेंड वीडियो है, इसके बाद भी 2 वीडियोज़ और आएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने थियोरी कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस में ही से ही नए क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए जाते हैं। इसलिए ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, दास कैपिटल जर्मन भाषा की पुस्तक है, जिसे कार्ल मार्क्स ने लिखा है। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी यानी कैपिटलिज्म की आलोचना की है, क्रिटिसाइज़ किया है, और समाजवाद यानी सोशलिज्म को प्रमोट किया है, जिसे मार्क्सवाद सिद्धांत या मार्कियन प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। तो फ्रेंड्स, भारत दुर्दशा 19वीं शताब्दी में लिखी गई एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत दुर्दशा। अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है, ऑप्शन डी। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे, और इनके द्वारा जो रचित गीतें थीं उसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रयोग किया जाता था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिन्हें राष्ट्र कवि की भी उपाधि प्राप्त थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? तो फ्रेंड्स, अभी हमने 5th क्वेश्चन में ही देखा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ वह पुस्तक है जिसे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। इस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह और राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का विवरण है। इसलिए इसी कारण से इस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी आनंद मठ पुस्तक से ही लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाओं की बात करें तो दुर्गेश नंदिनी उनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है, या ये कहिए उनका पहला उपन्यास है, जो उन्होंने 1865 में लिखा था। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आनंद मठ। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, अभी हमने जस्ट देखा ऊपर वाले पॉइंट में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? अभी हमने जस्ट देखा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आनंद मठ। वंदे मातरम का गीत, जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन ए है, आनंद मठ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारी रचना चेतवनी राज चुंघड़िया के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, केसरी सिंह बारठ राजस्थान के कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने ही चेतवनी राज चुंघड़िया की रचना की है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बारठ केसरी सिंह। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, संघर्ष की ओर पुस्तक लिखा है जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। प्रिजन डायरी इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, जो इन्होंने 1975 में लिखी थी।
1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं, कुछ से नहीं बने हैं, लेकिन बन सकते हैं। इसलिए जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए आप इसे याद रखिएगा। इसलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। प्रेजेंट डायरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी जस्ट देखा हमने, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर की बुक है, जो इन्होंने 1920 में लिखी थी। इस बुक में स्वतंत्रता आंदोलन और ब्रिटिश राज के बैकग्राउंड पे ये बुक लिखी गई है, इन दोनों ही टॉपिक्स पे है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, E.M. फोस्टर। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? दिए हुए ऑप्शन में से हमको रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट सही है। नील दर्पण नाटक के रचनाकार थे दीनबंधु मित्र, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। सेकंड है घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। तो फ्रेंड्स ये भी करेक्ट है ऑप्शन। घासीराम कोतवाल एक मराठी नाटक है जिसमें एक हिंदी भाषी ब्राह्मण का पूना में रहने वाले ब्राह्मणों ने किस तरह से उनका शोषण किया था, इसी की कहानी है। ऑप्शन सी है नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट रॉन्ग है। नवीन चंद्र दास लेखन के क्षेत्र में नहीं जाने जाते हैं। ये एक व्यापारी थे जिन्होंने रसगुल्ला का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट थोड़ा सा फनी है, लेकिन ये KBC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नवीन चंद्र दास रसगुल्ला के आविष्कारक हैं, इसलिए ये ही पॉइंट है जो रॉन्ग है। ऑप्शन डी उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यानी कि जो रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है, वो है ऑप्शन सी, नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिपिन चंद्र। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स इसके भी लेखक बिपिन चंद्र ही हैं, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स बिपिन चंद्र द्वारा लिखी ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के नाम को आप याद रखें। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। निम्नलिखित में से कौन M.N. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है वैनगार्ड, ऑप्शन सी। M.N. राय 1920 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है M.N. राय के बारे में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वैनगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, जो मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है। तो फ्रेंड्स अभी देखा हमने ऑप्शन सी, गुजराती। तो फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी नेशनल लीडर की ऑटोबायोग्राफी तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है। तो दो चार ऐसे हैं जो आप ज़रूर याद रखिए। जैसे आप महात्मा गांधी का तो अभी आपने देखा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की आत्मकथा। जवाहरलाल नेहरू का भी आप याद रखिए, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम ही है एन ऑटोबायोग्राफी, ये ही नाम है उनकी आत्मकथा का, एन ऑटोबायोग्राफी। अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। सुभाष चंद्र बोस की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, वो इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है, उसका नाम है एन इंडियन पिलग्रिम, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इतना आप फिंगर टिप्स पे रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा गुजराती में लिखी गई थी मूल रूप से 1909 ईस्वी में। इसी पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कह के टिप्पणी की थी। असल में ये बुक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आलोचना भरा हुआ था। इसमें सारे कमेंट्स और आलोचना ही की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य की।
जिसके कारण से इस बुक को बैन कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण इसको बाद में इंग्लिश में पब्लिश करना पड़ा। और ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि ये जो बुक है वो MK गांधी ने, महात्मा गांधी ने लंदन से अफ्रीका लौटते हुए जहाज़ पे लिखी थी, पानी के जहाज़ पे। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजराती में हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में MK गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? अभी हमने देखा ऑप्शन बी 1909 में। झंडा गीत किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, झंडा गीत यानी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसी को कहते हैं झंडा गीत। ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद की रचना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, श्यामलाल पार्षद। भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, ए मेरे वतन के लोगों गीत जो है वो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, जिनको प्रदीप के नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, चाहे रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी दिया हो या फिर प्रदीप दिया हो, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदीप द्वारा। अगर इस गीत की लिखे जाने की वजह जाना जाए तो ये गीत 1962 के जो भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिक थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस गीत का निर्माण किया गया था। वहीं 26 जनवरी 1963 में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में इसे लाल किले पर लता मंगेशकर जी ने स्वरबद्ध किया था, यानी कि गाया था। तो फ्रेंड्स, ये तो आपके नॉलेज के लिए है। वैसे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसे पहली बार कब गाया गया, इसे लिखा किसने और किस कारण से इसे लिखा गया, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद इकबाल का जन्म हुआ था 1877 में पंजाब के सियालकोट में, जो अब पाकिस्तान में है। शुरुआत में ये बहुत महान राष्ट्रवादी थे, भारत के हित में सोचने वाले व्यक्ति थे, लेकिन बाद में ये मुस्लिम लीग से जुड़ गए कुछ वैचारिक मतभेद के कारण। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये पूछा है सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है, तो पहले तो इकबाल ने लिखा है और ये संबंधित थे पंजाब से, पंजाब के रहने वाले थे। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा मोहम्मद इकबाल हैं इसके रचनाकार, ऑप्शन सी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये लाइन्स सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत से ही लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स, भगत सिंह ने लिखा था ये पुस्तक, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, या इसे मैं नास्तिक क्यों हूँ के भी नाम से क्वेश्चन पूछता है, वाई आई एम एन एथिस्ट, ये तीनों नाम से पूछ सकता है। तो इसको 1931 में भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान, जब ये वहाँ पर जेल में थे उसी टाइम पे इन्होंने लिखा था मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी, भगत सिंह द्वारा। जनगण मन की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन जनगण मन से बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं, वो सब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जनगण मन को मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ये भी पूछा जाता है कि जनगण मन को सबसे पहले कब गाया गया था? तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सबसे पहली बार गाया गया था 1911 में, सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। वहीं इसी के अगर कंपैरिजन में बात करें तो वंदे मातरम को भी पूछ लेता है कि उसे सबसे पहली बार कब गाया गया था। तो फ्रेंड्स, वंदे मातरम को गाया गया था 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन वो भी था, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही गाए गए थे, बस ईयर का डिफरेंस है। वंदे मातरम 1896 और आपका जनगण मन जो है वो 1911 में।
वहीं राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को 24 जनवरी 1950 में संविधान द्वारा अपनाया गया। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, सबसे पहली बार इसे गाया कब गया, इसे किस रूप में इसकी मूल रूप से रचना हुई, तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो फ्रेंड्स गोल्डन थ्रेशहोल्ड कविता संग्रह सरोजनी नायडू की रचना है। ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है गुरमुख निहाल सिंह ने। गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल भी थे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे। तो फ्रेंड्स कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक यानी एडिटर थे G.N. नटेशन। इस बुक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसमें अध्यक्षों के द्वारा जितने भी स्पीचेस यानी भाषण दिए गए हैं उसी का कलेक्शन है इस बुक में। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, G.N. नटेशन थे कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक। निम्नलिखित कारागारों में से किस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है जिसे इन्होंने 1942 से 1946 के दौरान लिखा था, जब ये अहमदनगर फोर्ट जेल में, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ बंद थे। इसी दौरान इन्होंने मेरी कहानी और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी बुक्स भी लिखी। तो यहाँ तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा है, अगर ये दोनों बुक भी पूछ लेता है तो उसका भी आंसर यही होगा, अहमदनगर फोर्ट जेल महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अहमदनगर फोर्ट जेल, ऑप्शन डी, जहाँ इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो फ्रेंड्स आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सचिंद्र सान्याल। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, ऑप्शन ए, कैथरीन मेयो द्वारा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से हमको रॉन्ग मैथ सेलेक्ट करना है। एक एक करके हम सारे ऑप्शंस देखते हैं। लाहौर प्रस्ताव, फजल उल हक। तो फ्रेंड्स लाहौर प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है, जिसे 23 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था वहाँ पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र रियासतों की मांग करनी थी। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था फजल उल हक ने। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है पीरपुर रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहदी। तो फ्रेंड्स 1939 में मुस्लिम लीग ने पीरपुर और शेरीफ रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कड़ी निंदा की गई थी और मुसलमानों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन करेक्ट है। राज मोहम्मद मेहदी पीरपुर रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं। जनता की योजना विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन रॉन्ग है। जनता की योजना यानी पीपल्स प्लान, इसमें आर्थिक विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की प्लानिंग बनाई गई थी, जिसको प्रस्तुत किया था M.N. राय ने। इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। बात करते हैं डी ऑप्शन की, गांधीयन प्लान, S.N. अग्रवाल। तो फ्रेंड्स गांधीयन प्लान महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों से प्रेरित था। यह श्रीमन नारायण द्वारा 1944 में बनाया गया था, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जनता की योजना विनोबा भावे। विनोबा भावे की जगह M.N. राय होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आमार सोनार बांग्ला एक बांग्ला गीत है जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1905 में।
जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था, यानी बंगाल विभाजन हुआ था। इस गीत का जो संगीत है वह गगन हरकारा के गीत कोढ़े पाबोत तारे से प्रेरित है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इस गीत की फर्स्ट 10 लाइंस को 1972 में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के रूप में अपना लिया था। इस गीत का अंग्रेज़ी अनुवाद सैयद अली एहसान ने किया था। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई। पहला जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान बना, और आमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन का आंसर चेक करें कि आमार सोनार बांग्ला जिसे बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया है, ये गीत किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, ये गाना लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, सूची 1 में पुस्तकों का विवरण है और सूची 2 में उनके लेखकों का नाम दिया है, ये हमको मैच करना है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी कहते हैं। दोनों तरीके से पूछ लेता है, दोनों एक ही नाम है। इसके राइटर हैं विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन 4। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पत्रिका है, ऑप्शन 3। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा रचित है, सेकंड ऑप्शन। और आपका साधना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस हिसाब से जो हमारा मैचिंग ऑप्शन बनता है वो है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक मैचिंग क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राइटर्स के नाम है और सूची 2 में उनकी रचनाओं का विवरण दिया हुआ है। मैच करते हैं। लेडी कैथरीन मेयो, इन्होंने लिखा है मदर इंडिया, ऑप्शन 2। लैरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियर, इन्होंने लिखा है फ्रीडम एट मिडनाइट, फर्स्ट ऑप्शन। राम मनोहर लोहिया की बुक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, फोर्थ ऑप्शन। और जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसलिए फ्रेंड्स, जो मैचिंग है वो है ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि ऑप्शन ए। अब इधर लगातार मैचिंग क्वेश्चन ही हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में उनकी रचनाएं या कृतियाँ। मैचिंग करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है, ऑप्शन बी, देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण, थर्ड ऑप्शन। प्रेमचंद ने लिखा है शतरंज के खिलाड़ी, ऑप्शन 1। और जो आपका ये फोर्थ चंद्रकांता बनता है, ये तो देवकी नंदन खत्री की रचना है। इसलिए अगर मैचिंग चेक करें हम तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1, यानी कि आपका ऑप्शन सी मैचिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अगेन लेखकों के नाम है और सूची 2 में उनकी रचनाएं दी हुई है। मैच करना है। तो फ्रेंड्स, अमृतलाल नागर ने अमृत और विष, ऑप्शन 3, उनकी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है चिदम्बरा, ऑप्शन 4। शरद चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है देवदास, फर्स्ट ऑप्शन। और जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद, यानी सेकेंड ऑप्शन। अब मैचिंग देखें तो हमारा जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? हमें करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, डीपी मिश्र, लिविंग एन एरा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी भी देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंडिया डिवाइडेड, तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। राजेंद्र प्रसाद, भारत एक खोज, ये भी रॉन्ग है। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की रचना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम एट मिडनाइट, तो फ्रेंड्स ये भी रॉन्ग है। फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा गया है लैरी कॉलिंग्स और डोमिनिक लेपियर के द्वारा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये लास्ट के तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीपी मिश्र, लिविंग एन एरा।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थियोरी के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। आप इन वीडियोस के थ्रू अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं थर्ड वीडियो में इस टॉपिक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।